वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट आ जाए दैट इज़ not equal to ज़ीरो then it is called non singular matrix। ठीक है, तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स सोल्व करना है देन ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए क्या होगी? नॉन सिंगुलर होगी। इसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ए का इन्वर्स का फिर हमें क्या यहाँ पर यह फॉर्मूला आएगा? दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए का इन्वर्स अगर सोल्व करना है दिस इज इक्वल्स टू दी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इनटू दी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दिस इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सोल्व, अगर आप लोगों ने इस फॉर्मूले का प्रूफ देखना हो तो जो कि हमने एक पिछली वीडियो में ये वाला रिलेशन प्रूफ किया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू दी एडजॉइंट ए इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको यूज़ कर ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर आकर इनके साथ डिवाइड हो जाएगा, वहाँ से हम यहाँ से हम ए का इन्वर्स सोल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को याद रखना है। अगर मान लीजिए दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए into the determinant of B, where A and B are of same order, ठीक है, सेम ऑर्डर हैं और ये ऑलवेज ही स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगी, फिर ही इनका डिटर्मिनेंट हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। और अब इसके साथ क्या होता है कि अगर हम इस फॉर्मूला को हमारे इस रिलेशन के साथ यूज़ कर लें, मतलब हम इनका डिटर्मिनेंट सोल्व कर दें, तो हमें वहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट मिलता है जिसके ऊपर के एग्ज़ाम में एमसीक्यू हमेशा ही आप लोगों को ये पूछा जाता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो हम यहाँ पर एडजॉइंट ए सोल्व करते हैं, अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो दैट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन, और वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो n हमारी ए मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर होगा। ठीक है, तो उसको यूज़ कर हम यहाँ पर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज और हैं जो आप लोगों ने साथ में ही याद रख लेने हैं। फिर हम एक्सरसाइज में से ये प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आता है कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू दी बी इन्वर्स इनटू दी ए इन्वर्स। जब इन्वर्स इन पर अप्लाई होगा तो बी आगे आ जाएगा, बी इन्वर्स इनटू दी इन्वर्स ऑफ ए। एंड अगर हमें सोल्व करना हो ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए इन्वर्स का आपने डिटर्मिनेंट करना हो दैट इज इक्वल्स टू दी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये दोनों आपके बहुत बार यूज़ होंगे और ये तो यूज़ होना ही है। ठीक है, इस पर बेस तो हम अभी ही कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे सोल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस ए फॉर्मूला। ठीक है, सो नाउ हमारी सबसे पहली है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 4.5 में से है ये हमारी 5th प्रॉब्लम। फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैंने इसे अज्यूम कर लिया यहाँ पर ए मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने इन्वर्स सोल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज दी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा सिंपली आ जाएगा 2 4 -2 3 का डिटर्मिनेंट करेंगे
तो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइज विद दिस, 2 इंटू 3 6 माइनस दिस मल्टीप्लाई विद दिस दैट इज दी -8, तो ये आपका बन गया 6 + 8 दैट इज दी 14। अब डिटर्मिनेंट आया है आपका नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब कि ए का इन्वर्स यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। अब ए के इन्वर्स के लिए हमें ए का यहाँ पर एडजॉइंट करना होगा और एडजॉइंट के लिए हमें सोल्व करने होंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर सोल्व करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट A11 का ये कोफैक्टर यानी कि दिस एलिमेंट, तो क्या करेंगे, ये वाली रो को स्किप कर देंगे और ये वाला स्किप कर देंगे, ये कॉलम, तो क्या बचा ओनली ये 3 बच जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा +3, क्योंकि 1 + 1 यहाँ पर इवन नंबर है, तो इसका आंसर आएगा A प्लस में। देन A12, तो 1 + 2 आएगा 3, 3 इज एन ओड नंबर, तो इसके आगे साइन क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट है, अब इसकी रो स्किप कर दें और इसी का ही कॉलम स्किप कर दें, तो इसके सामने क्या आ गया, 4, तो इसका आंसर आ गया -4। सिमिलरली A21, इसके आगे भी आएगा साइन माइनस का, ये वाला एलिमेंट है, तो इसको स्किप कर देंगे तो आंसर हमें यहाँ से मिलेगा दैट इज दी -2, इसका आंसर आ गया 2। नाउ सिमिलरली A22 सोल्व करते हैं, यहाँ पर इवन पोजीशन है तो ये बन जाएगा आपका A पॉजिटिव, ये वाला एलिमेंट है A22, ये वाली रो स्किप करें और ये वाला ये कॉलम स्किप कर दें, देन हमारा आंसर बन जाएगा 2। ठीक है, सो नाउ ए एडजॉइंट ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू दी, हम इन सभी को ए कोफैक्टर्स को यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, 3 - 4 एंड देयर इज 2 एंड दी 2, और इसका हम सोल्व कर देते हैं ट्रांसपोज। सो दिस इज इक्वल्स टू दी 3 - 4, ये वाली रो यहाँ पर बन जाएगी और ये सेकेंड रो 2 and 2, दिस इज अवर ए एडजॉइंट ऑफ A। सो नाउ टू फाइंड दी A इनवर्स, हमारा क्या फॉर्मूला था, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू द एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट A की क्या वैल्यू है, दैट इज द 14, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं 1/14 इनटू द एडजॉइंट A। ठीक है, तो ऐसे आप इसे सिंपली ये सोल्व कर सकते हैं, दैट इज द इनवर्स ऑफ A। ठीक है, तो इसके आगे हम अब स्टार्ट करते हैं, इसी में ही एक प्रॉब्लम बट जिसमें हमें दी होगी मैट्रिक्स दैट इज दी 3 क्रॉस A 3 यहाँ पर ऑर्डर की। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर है हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका हमें सोल्व करना है इनवर्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज का है प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, तो जो यहाँ पर 11 तक सभी प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं, तो मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करवाऊँगा, बाकी आप लोगों ने खुद सोल्व कर ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, एक्सपैंड बाय रो नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, एक्सपैंड बाय हम कर देते हैं R1, तो R1 हमारी ये वाली रो बनेगी, तो इसका हमारा सबसे पहला एलिमेंट आ गया 1, तो इसके आगे साइन रहता है ये प्लस माइनस प्लस, तो ये वाली रो स्किप करें और ये वाला स्किप कर देंगे, ये है कॉलम, तो यहाँ पर एलिमेंट्स बन जाएंगे इसमें। अब जो अगला एलिमेंट है दैट इज़ दी 0, तो इसका सारा आंसर ही 0 बन जाएगा और अगला एलिमेंट भी 0 है, इसका आंसर भी 0 बन जाएगा। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं इसलिए, तो ये क्या बन गया आपका -3 और ये भी 0 है और आपका आंसर क्या बन जाएगा, सिर्फ -3 बन जाएगा। सो नाउ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट हमारा आया है नॉन ज़ीरो, सो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो A का इनवर्स किया जा सकता है। ओके, सो नाउ अगर A का इनवर्स हो सकता है तो हम अब सोल्व करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें सोल्व करने होंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, सो नाउ कोफैक्टर A11, तो A11 के आगे साइन क्या आएगा, प्लस, ये वाला एलिमेंट है A11, ये वाली रो स्किप कर दें और ये वाला आप लोगों ने स्किप कर देना है कॉलम। ठीक है, और ये वाले 4 एलिमेंट रिमेनिंग बच जाएंगे, सो देयरफॉर 3 2 0 -1। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग यहाँ पर ये सोल्व कर दें, सो दिस बिकम्स दी -3 -0, तो ये आंसर आ गया आपका -3। देन देयर इज A12, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऑड पोजीशन है तो इसके आगे साइन आ गया माइनस, ये वाली पोजीशन है, ये वाला स्किप कर दें कंप्लीट, तो ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे 3 5 और 0 एंड -1।
तो ये आपके बच गए 3, 5, 0 एंड -1। इसको सोल्व कर लें, सो दिस बिकम्स दी -3, ये वाली एक माइनस और एक यहाँ से आ गया -3, ये बचेगा 0, सो ये बन गया आपका 3। ठीक है, नाउ A13 को सोल्व करते हैं, इसके आगे साइन आएगा, ये है प्लस, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला स्किप करेंगे, ये कॉलम, और इसको स्किप करेंगे रो को, ये वाले 4 एलिमेंट बच जाएंगे। 3, 3, 5, 2, 3, 3, 5, 2, इसको सोल्व करें, 3 × 2 6, माइनस आएगा 15, सो दिस बिकम्स दी -9। ठीक है, ओके है यहाँ तक। सो नाउ ऐसे ही अब हमें सोल्व करने हैं कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड रो A21, इसके आगे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, इसको स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पर आएंगे 0, 0, 2, -1। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0 × दिस वन × 0, सो इसका आंसर आ गया 0। A22, इसके आगे साइन आएगा, ये है प्लस का, ये वाला स्किप करेंगे, ये वाला, ये है कॉलम, और ये वाली रो स्किप करें, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, 0, 5 एंड -1, सो 1, 0, 5 एंड -1, ये वाला एलिमेंट हमने चूज़ किया है, इसके अकॉर्डिंग हमने स्किप कर दिए। सो दिस बिकम्स दी 1 × -1, दैट इज़ दी -1, इसका बनना था 0, सो उसको हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं। A23, इसके आगे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है A23, तो ये हो जाएगा स्किप, तो यहाँ से बचेगा 1, 0 एंड 5, 2, 1, 0, 5, 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 × 2, दैट इज़ दी -2। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा, ये वाली आएगी बाहर से साइन -2। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पर सोल्व कर देना है फॉर दी थर्ड रो। ठीक है, सो नाउ थर्ड रो के लिए अब हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। फॉर दी थर्ड रो ये है 3, 1, तो इसका साइन लगेगा ये प्लस, कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाला एलिमेंट है, ये वाली रो स्किप करते हैं और ये वाला स्किप कर देंगे, ये कॉलम 0, 0, 3, 0, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 × 0, और ये भी 0, ये बन गया 0। A32, इसका साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट है, ये स्किप करेंगे कंप्लीट और इसे करेंगे, सो 1, 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, इसका आंसर भी 0 बनेगा। सो नाउ ए है 3, 3, दिस इज दी ए पॉजिटिव, ये वाला एलिमेंट है, सो 1, 0, ए है 3, 3, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 × 3 एंड 3 × 0, सो ये बन जाएगा आपका A3। ठीक है, तो इसके साथ अब हमारे सभी के सभी ही कोफैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर सोल्व हो चुके हैं। सो नाउ अब हमें इनको सिर्फ यहाँ पर अरेंज करना है, तो एडजॉइंट A निकालते हैं। तो सबसे पहले रो नंबर 1, दैट इज़ दी -3, 3 एंड -9, देन 0, -1 एंड दी -2, देन 0, 0 एंड दी 3, और इसका हम करेंगे ये है ट्रांसपोज, तो ये हमें आंसर क्या मिल जाएगा, -3, दिस रो नंबर 1 बिकम्स द कॉलम नंबर 1, और यहाँ से मिलेगा 0, -1, -2, और ये मिल जाएगा 0, 0 एंड दी 3। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ द एडजॉइंट ऑफ A। सो नाउ A इनवर्स क्या फॉर्मूला था, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट क्या था A का, डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर ऊपर सोल्व किया था, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -3। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, सो दिस इज द 1/-3 इंटू द एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा अब यहाँ से A के इनवर्स का। ठीक है, तो आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की सभी जो इसके साथ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेम टू सेम आप लोगों ने सोल्व कर देखनी है। इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम और सोल्व कर लेते हैं, दैट इज़ दी प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, उसमें यूज़ किए गए हैं साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा, वो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, और बाकी की 6th 7th प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। ठीक है, उसमें सिमिलरली ऐसे ही होगा। ठीक है, उनके सोल्यूशंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आप
वहाँ से उनको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11 करते हैं। सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 11। तो इसका हमें सोल्व करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स का रूल हमारा फिर से वही सेम। तो सबसे पहले हम करेंगे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर भी रो नंबर 1 के साथ एक्सपैंड कर देते हैं, दो एलिमेंट 0 है तो सिंपली सिर्फ इसी के साथ ही एक्सपैंड होगा। सो आएगा, बाहर आएगा a+1। तो साथ में इस रो को स्किप कर दें, इस कॉलम को स्किप कर दें, तो ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे। तो कोज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड दी माइनस कोज अल्फ़ा। ठीक है, और अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, कोज इंटू कोज दिस बिकम्स दी माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो साइन आता है एक माइनस का, साइन इंटू साइन दैट इज़ दी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए इनके यहाँ पर साइन सेम है तो माइनस आ जाएगी बाहर, तो साइन भी बन गया ए प्लस का और ये कोस भी बन गया प्लस का। नाउ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस दी कोस स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1। सो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ए का इनवर्स सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो अब हमें करना है यहाँ पर एडजॉइंट ए, उसके लिए हमें सोल्व करने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, सो नाउ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स अब हम यहाँ पर इसमें कुछ ऐसी इनकी रिप्रेजेंट करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ रो 1। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी किसी भी प्रॉब्लम में यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट भी यूज़ किया जा सकता है, हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स बनाकर भी लिख सकते हैं। अब रो नंबर 1 का हमारा सबसे पहला एलिमेंट ये बनता है, इसका साइन होता है प्लस। ठीक है, हम ऐसे साइन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली हम प्लस और माइनस के साइंस आगे यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का साइन होता है प्लस, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है साइन। इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग इस रो को स्किप करें, इसको स्किप कर दें, ये कॉलम को, ये वाले 4 एलिमेंट बच गए। सो इट बिकम्स दी कोज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड माइनस कोज अल्फ़ा। अब जो अगला एलिमेंट होगा ये वाला, इसका साइन क्या आगे आएगा, माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली रो स्किप करें और ये वाला ये कॉलम स्किप करें। तो ये वाला स्किप हुआ है कॉलम, तो ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, सो 0 0 साइन अल्फ़ा एंड माइनस कोज अल्फ़ा। ऐसे ही अब ये वाला है, इसका साइन होता है प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग रो स्किप कर देंगे एंड दी ये कॉलम स्किप कर देंगे, 0 0 कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इनको आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स को ये सोल्व कर देना है। दिस इज दी माइनस ये है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो ये बन गया आपका, जैसे हमने ऊपर अभी सोल्व किया है, सेम टू सेम है। सो दिस बिकम्स दी -1, और ये बन गया 0 और 0, और इसका आंसर बन गया 0, और इसका आंसर भी 0 0 0 बन गया। तो ये हमारी रो नंबर 1 के आ गए हैं ये कोफैक्टर्स। अब ऐसे ही हमें रो नंबर 2 के सोल्व करने हैं कोफैक्टर्स रो नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो ये एलिमेंट है हमारा सबसे पहला, यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, तो इसकी रो स्किप करें और इसका स्किप कर देते हैं ये है कॉलम। तो 0 0 साइन अल्फ़ा एंड दी माइनस ये है कोज अल्फ़ा। ठीक है, जब दो एलिमेंट हो गए 0 तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है हमारा, इसके आगे जो एलिमेंट है दैट इज इसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा। अब इसको स्किप कर दें और ये वाला स्किप कर देंगे कॉलम, तो एलिमेंट बचेंगे 1 0 0 एंड दी माइनस कोज अल्फ़ा। सो 1 0 0 माइनस कोज अल्फ़ा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे इसके आगे साइन आएगा प्लस, दैट इज़ दी माइनस प्लस। सो ये क्या बन गया, माइनस कोज अल्फ़ा, और ये 0 इंटू
0 हो गया, अगले का साइन आएगा माइनस, ठीक है। वो एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, साइन अल्फ़ा। अब इसके अकॉर्डिंग इसको स्किप कर दें और इसको स्किप कर दें, सो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, सो 1 0 0 साइन अल्फ़ा। तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 इंटू साइन अल्फ़ा दैट इज़ दी माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ से आया साइन, ये तो 0 इंटू 0 0 था। तो ये हो गए आपके रो नंबर 2 के ये है कोफैक्टर्स। तो ऐसे अब हम निकालेंगे रो नंबर ये है 3 के ये है कोफैक्टर्स, ठीक है, वो हम यहाँ पर करते हैं। सो फ्रॉम द रो नंबर 3, ठीक है, दिस इज़ द रो नंबर 3। तो इसके साइन यहाँ से स्टार्ट होंगे प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहला होगा प्लस, इसको स्किप कर दें रो को और इसको स्किप कर देंगे कॉलम को, 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। रूल सेम रहेगा, रूल बिल्कुल नहीं चेंज करना आपने। देन दिस एलिमेंट, इसका साइन लगेगा माइनस, इसको स्किप कर दें और इसको स्किप कर दें, दैट इज दी 1 0 0 साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर आखिरी एलिमेंट है उसका साइन लगेगा प्लस, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है तो इसको स्किप कर देंगे, 1 0 0 कोस अल्फा। अब इनके हमें आंसर्स को यहाँ पर यह सोल्व कर देना है। सो दिस बिकम्स दी 0 0, ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये बन जाएगा प्लस के एक कोस अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास सभी एलिमेंट्स के ही कोफैक्टर्स आ चुके हैं। सो नाउ वी कैन राइट द एडजॉइंट ऑफ ए। तो रो नंबर वहाँ जो हमारी थी रो नंबर 1, उसके लिए थे ये वाले -1 0 0, -1 0 एंड दी 0। रो नंबर 2 के लिए 0 माइनस कोस अल्फ़ा एंड दी माइनस साइन अल्फ़ा। एंड जो रो नंबर है हमारी 3rd, उसके तो ऊपर ही हैं लिखे हुए 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड दी प्लस कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसका हमें करना है ये ट्रांसपोज। सो दिस बिकम्स दी -1 0 0, देन दिस वन 0 माइनस कोस अल्फ़ा एंड दी माइनस साइन अल्फ़ा, देन दिस रो 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड दी प्लस कोस अल्फ़ा। ये तो सेम आ गया, ठीक है ना, दिस इज दी ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नाउ ए इनवर्स दैट इज दी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था, दैट इज दी -1, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो डिटर्मिनेंट दैट इज दी -1। सो फिर से ये वाला पूरा हम यहाँ पर एडजॉइंट का आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हो सकता है। सो इसके बाहर है -1, तो अंदर इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सभी के यहाँ पर हो जाएंगे साइन चेंज। तो ये बन गया 1 0 0 0 इंटू, ये भी सेम रहेगा, इसका साइन हो गया पॉजिटिव, ये भी बन गया पॉजिटिव, ये भी बन गया पॉजिटिव और ये बन गया आपका नेगेटिव, और यहाँ पर तो 0 रहेगी। सो दिस इज़ योर ए इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा ए इनवर्स का आंसर भी ए के ही इक्वल आ गया है। वो कोई भी यहाँ पर रूल बिल्कुल नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ए का इन्वर्स ए ही है खुद ही, ठीक है। तो ये थी हमारी 11th प्रॉब्लम। तो ऐसे अब आप लोगों ने सम नंबर 5th से लेकर